सच को ऐसे बोलिए जैसे मधुर पुनैन। सच को ऐसे बोलिए जैसे मधुर पुनैन। सिल भी जाए होंठ तो चुप न रहेंगे नैन। सच को ऐसे बोलिए जैसे मधुर पुनैन। सिल भी जाए होंठ तो चुप न रहेंगे नैन। और एक दुआ देखिए कि अमन चैन है मुल्क में, अमन चैन है मुल्क में, कहते खबर नवीस। इसीलिए तो मिल रही इनको ही बख्शीश। अमन चैन है मुल्क में, कहते खबर नवीस। इसीलिए तो मिल रही इनको ही बख्शीश। और एक दुआ की बच्चे बूढ़े औरतें मरते रोज जवान। बच्चे बूढ़े औरतें मरते रोज जवान। इससे पहले वे मरे जो कहलाते इंसान। इससे पहले वे मरे जो कहलाते इंसान। दो दोहे बाजार से बिकने को आतुर सभी, बिकने को आतुर सभी, सजे हुए बाजार। भले बुरे छोटे बड़े चोर और सरदार। भले बुरे छोटे बड़े चोर और सरदार। और एक दोहा देखें कि मैं हूं बीच बाजार में, मैं हूं बीच बाजार में। छूछे मेरे हाथ खाली हाथ, छूछे मेरे हाथ। सब अपने हैं साथ पर देना कोई साथ। सब अपने हैं साथ पर देना कोई साथ। और दो तीन दोहे किसानों से संबंधित है, गांव और किसान। हल खूंटी पर टंग गए, हल खूंटी पर टंग गए, बैल बिके बेदाम। गांव निठल्ला हो गया बैठा है बेकाम। गांव निठल्ला हो गया बैठा है बेकाम। और एक दोहा की गंध दुधौली धान की, बंधक बनिया हाथ। गंध दुधौली धान की, बंधक बनिया हाथ। हल कुदाल के घर गमी, हुए किसान अनाथ। हल कुदाल के घर गमी और हुए किसान अनाथ। एक किसान आंदोलन पे एक दोहा लिखा था मैंने कि चंद्रदेव जब हम चले दिल्ली हुई करीब। चंद्रदेव जब हम चले दिल्ली हुई करीब। गांव शहर को नापते लेकर नई जरीब। गांव शहर को नापते लेकर नई जरीब। और एक प्रेम का दोहा मैं भी सुना देता हूं। प्रेम माटी से लेकर, माँ से लेकर माटी तक है। बहुत कई आयाम है। और जिसे कहते हैं कि इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी। मैंने लिखा था अपने बच्चे के लिए, उसको आप अपने से भी जोड़ सकते हैं। कहीं नहीं फिर भी मुझे ऐसा हो आभास। कहीं नहीं फिर भी मुझे ऐसा हो आभास। छिपे यहीं तुम जिस तरह पतझड़ में मधुमास। छिपे यहीं तुम जिस तरह पतझड़ में मधुमास। और मैं दो कविताएं सुनाऊंगा, एक बहुत ही छोटी, एक थोड़ी बड़ी। छोटी कविता है, उसका शीर्षक है उजाला। उजाला संत्रास है अंधेरे के लिए। उजाला संत्रास है अंधेरे के लिए। कविता खत्म। और दूसरी कविता एक मिथकी कैरेक्टर पर है, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, जानते हैं सभी, अभिमन्यु। इस कविता को सुनिए। शीर्षक है इसका अभिमन्यु जिंदा है। हमारे समय का हमारे साथ ही विलोप हो जाएगा शायद, मगर तुम्हारा समय हमारे साथ है। और हमारे समय में मौजूद हो तुम अभिमन्यु। भले ही तोड़ दिया गया था तुम्हारे रथ का पहिया,
मगर लकीरें उनकी साफ साफ दिखती हैं धरती की कठोर सतह पर। इसीलिए तो डरा करते हैं बड़े बड़े हुक्काम इन लकीरों से। तुम्हें दुश्मन भी मिले थे नादान, अनाचारी, अविवेकी और क्रूर। सत्ता की कठपुतलियां, अंधे राजा के सत्ता लोलुप बेटे के पीछे लगे, उसका हुक्म बजाने वाले अंध भक्त, जिनके लिए एक बच्चे और मेमने में कोई फर्क नहीं होता। फर्क तो यह भी नजर नहीं आया कि एक राजा आंखों का अंधा है और दूसरा मन का अंधा आंखों के अंधे से कहीं अधिक खतरनाक होता है। इसीलिए तो संजय ने कहा, संजय उवाच, निरर्थक रहा, सूचना देता रहा संजय प्रतिदिन होने वाले रक्तपात का, किंतु वह अश्रुत रहा, सुना नहीं गया, श्रुति नहीं बन पाया। बन जाता तो कदाचित महाभारत नहीं कोई यज्ञ होता कुरुक्षेत्र में, मगर कहां से होता। जब सृष्टि के सचेतक को छल से दूर कर दिया गया था कुरुक्षेत्र से और पराक्रमी भुजाओं में पड़ा गांडीव मचल रहा था बार बार, कुरुक्षेत्र के संग्राम का भीषण रव सुनकर रणभूमि से दूर बैठे हुए रथ पर बेबस से सभ्यसाची, जब सत्ता की दुर्गंधियों से लरज उठा था पांडव शिविर और भीम और नकुल और सहदेव सहित धूम्राच्छादित हो गई थी धर्मराज की बुद्धि, तब शिविर के उदास आसमान पर बालारुण की तरह चमके थे तुम अभिमन्यु, उगते सूरज की तरह। कितने भोले थे तुम सुभद्रा तनय, जानते भी नहीं थे चक्रव्यूह में घिरने से पहले कि छल भी होता है कोई शब्द। भोलेपन से पूछा होगा तुमने ज्येष्ठ पिता से उनकी चिंता का कारण, जानना चाहा होगा उनकी बेबसी का कारण, और यह जानकर कि पार्थ और मातुल के सिवा तोड़ना जानता ही नहीं चक्रव्यूह कोई भी पांडव दल में, पिता की अनुपस्थिति में सहर्ष किया होगा स्वीकार तुमने दुर्योधन की चुनौती चक्रव्यूह तोड़ने के लिए। तुमने तो सीख ली थी गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला, लेकिन कुचक्रियों की साजिशों का तोड़ नहीं जानते रहे होगे तुम। इससे वाकिफ थे अगर तो सिर्फ वासुदेव कृष्ण और पितामह भीष्म। तुम्हारे युद्ध करने के प्रस्ताव को कर दिया था अस्वीकार ज्येष्ठ पिता ने कि उनकी नजर में बच्चे ही थे तुम, जबकि तुम्हारा ओजस्वी बल भारी था सात सात महारथियों पर। पुरानी पीढ़ी करने लगती है संदेह नई पीढ़ी की क्षमता पर हमेशा। कदाचित नहीं जानते थे धर्मराज कि नई पीढ़ी सीख चुकी होती है कुटिलता और कुचक्र का तोड़ मां के गर्भ में ही, जिसे सीख नहीं पाते हैं मंद बुद्धि वाले पैदा होने के बाद। नायक बन गए अभिमन्यु एक ही दिन में तुम, एक विलक्षण किशोर योद्धा, और हो गए खलनायक बड़े बड़े महारथी। तुम्हारे युद्ध कौशल को देख कुटिल अट्टहास की जगह मतानी खामोशी छा गई थी धृतराष्ट्र के चेहरे पर। हर युग में होते रहते हैं धृतराष्ट्र, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, शकुनी, अंगराज और दुशासन और पामर नीच जयद्रथ भी, अपनी अंधता को सत्य समझने वाले मिल ही जाते हैं हर काल और हर देश में। अंधे राजा के अंधे अनुयायी डूबे हुए स्वार्थ लिप्सा में। अंधता भी एक गुण है अभिमन्यु राजा का, और अंधानुकरण मीठा नशा है ताकत ही शायद। इसीलिए तो बड़बड़ाते रहे विदुर नीति नीति और सत्तांध राजा करता रहा नेति नेति की हठयोग साधना। वे चीखते रहे धर्म धर्म और राजा चलता रहा धम्म धम्म की आवाज के साथ पृथ्वी की छाती पर। तुम तो पुनर्संभवा हो अभिमन्यु, देखते आए होगे तब से अब तक विवेक और बुद्धि का बल का हनन। कैसा लगता है तुम्हें खुद का बार बार मरण और हर बार अपने ही चरित्र का वरण। समय अविच्छिन्न है, देह मुक्त होकर भी तुम चलते रहे हो हमारे साथ निरंतर। तुम जिंदा हो हमारी स्मृतियों में, हमारे संस्कारों में। अनीति, अन्याय और क्रूरता के विरुद्ध लड़ने वाले साक्षात प्रतीक हो तुम अभिमन्यु। अतीत भी हो और वर्तमान भी। तुम्हारे मामा ने ही तो कहा था देह मरती है, देही नहीं, देही माने आत्मा, देह मरती है
सकते ही नहीं। तुमने तो धृतराष्ट्र को देखा होगा अभिमन्यु, देखा होगा अंधता का दर्द, जन विरोधी क्रूरता उसके चेहरे पर। सच सच बतलाना कितना सही है लोकानुभव, अंधा राजा अच्छा होता है बनिस्बत विवेकानंद राजा की। जितेंद्र जी ने कहा भोजपुरी में सुनाए। सही बोलेगी बिनाली गा के। एक भोजपुरी का गीत। हम कहिला चांदनी प्यारी लगे, हम कहिला चांदनी प्यारी लगेले, बात ही केहू बदे गारी लगेले, बात ही केहू बदे गारी लगेले। सिर में सूरज चंद्रमा हो गए, ताप कुहरा में टिटुर के सो गए, सिर में सूरज चंद्रमा हो गइल, ताप कुहरा में टिटुर के सो गइल। कुई मन का खिलौना जे कर उके, रईन फागुन का सदा भारी लगेले, बात केहू बदे गारी लगेले। हम कहिला चांदनी प्यारी लगेले, बात ही केहू बदे गारी लगेले। आग के संग एक छंद और याद आ रहा है, आग के संग काठ जर के छार हो, अंत तरई का टूटल बेकार हो। आग के संग काठ जर के छार हो, अंत तरई का टूटल बेकार हो। तप के पिट के साँझ का सूरज नरम, लपक खाइल चांद का आरी लगेले, बात ही बदे भारी लगेले। हम कहिला चांदनी प्यारी लगेले, बात ही केहू बदे गारी लगेले। बहुत